हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। यह जो एक्सरसाइज है यह एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में करा है क्या कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विद सेंटर O। इफ एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ साइड रीजन। कहने का अर्थ हुआ कि आप जो फिगर देख रहे हो इस फिगर में क्या है, यहाँ पर टू आर्क्स दिया हुआ है, आर्क AB और आर्क CD दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर जो दिया हुआ है तो कहता है क्या कि इसमें जो शेड किया हुआ पार्ट है उसका एरिया निकालना है। आप अगर गौर से देखोगे तो लय क्या किया दिखाई पड़ रहा है सेक्टर के रूप में। यहां पर दो सेक्टर्स बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो अगर हम बड़े सेक्टर्स में से यानी कि AOB में से COD को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास बड़े वाले के लिए रेडियस दिया है 21 और क्या दिया छोटे वाले के लिए 7 दिया हुआ है और एंगल कितने का दे रखा है 30 डिग्री का। तुम सिंपल है एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, दोनों को माइनस कर देंगे आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, देखिए यहां दिया हुआ क्या आपका लिखेंगे कि रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर इक्वल टू यानी कि कैपिटल L स्क्वायर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर और आपका एंगल AOB दे दिया है, कितना दे दिया है 30 डिग्री, जो दोनों के लिए काम करेगा। अब लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे बस। तो सेक्टर का फॉर्मूला को बताया था मैंने, क्या होता है पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, क्योंकि बिगर है तो बड़ा रेडियस ले लिया, इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है आपको कॉमन है पाई थीटा बाई 360 डिग्री इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। करना क्या है आपको सोल्व करना है। पाई कितना होता है 22/7, थीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री बाई 360 डिग्री, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर चलेगा आपका 7 का स्क्वायर चलेगा। अब कटता है तो काट दीजिए, ये 0 से 0 काट देंगे, इसको हम कटेगा आपका 12 बार में कट जाएगा आपका, एक कट गया आपका 11 से कटेगा, कितना कटेगा 6 से कटेगा, तो आपके पास चलाएगा 11/7 इंटू 6 और ये चलाएगा 441 माइनस 49 चलाएगा आपका। तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 11/7 इंटू 6 और इसे माइनस कर देंगे, 11 आएगा 2 चलाएगा, ये हो गया 9 चलाएगा और कितना होगा 3 चलाएगा आपका। अब कटता है तो काट देंगे, एक कटेगा 3 2 जा 6, एक कटेगा आपका 196 कट गया, इसे काटेंगे आपका हम तो आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। अब आ गया आपके पास 11 इंटू 28/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 11 8 जा 8 कैरी किया 8 11 जा 22 होती 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर आपका 14। एकदम सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 14 समझ आप लोग को आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 समझ आप लोग को आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्या, इन द गिवन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ साइड रीजन। कह रहा है कि यहां पर एक क्वाड्रेंट दिया है, क्या है क्वाड्रेंट दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर BC को डायमीटर मानकर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
तो इसी सेमी सर्कल में जो शेड किया हुआ पार्ट है उसका हमको एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अब सोचिए, दिमाग लगाइए। यह जो पार्ट बन रहा है, यह जो पार्ट बन रहा है, यह क्या बन रहा है? ये बन रहा है सेगमेंट बन रहा है। मतलब जो क्वाड्रेंट एबीसी बन रहा है उस क्वाड्रेंट में यह क्या काम कर रहा है? सेगमेंट का काम कर रहा है। तो अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को हम माइनस कर दें तो बन सकता है मेरा। अब रही बात कि सेगमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और एंगल चाहिए। तो मेरे पास तो रेडियस दिया है 14 दिया हुआ है और एंगल कितने का बनेगा? 90 का, क्योंकि क्वाड्रेंट का रहा है। दूसरी बात, जब सेमी सर्कल का हमको एरिया निकालना होगा तो उसके लिए चाहिए रेडियस। तो आप ध्यान दीजिए कि बीसी मेरा क्या है? डायमीटर है। तो इससे हम पहले बीसी निकालेंगे और जब बीसी निकल जाएगा तो इस सेमी सर्कल का निकल जाएगा डायमीटर, उससे हम निकालेंगे रेडियस, फिर उसके बाद एरिया निकल सकता है। एकदम सिंपल है। तो कैसे चलेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे कि इन क्वाड्रेंट ABC AC इक्वल टू AB इक्वल टू 14 हो जाएगा। 14 तो 14 हो जाएगा। तो आप पहले BC निकाल लो। तो BC मेरा क्या है? यहां पर बन रहा है ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस फॉर्मूला से निकल जाएगा BC, यानी अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस 14 का स्क्वायर अब प्लस 14 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा 196 प्लस 196। इट मीन्स कर सकते हैं इसको हम लोग कि 2 इंटू 196 यानी आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर चलाएगा। यानी कि जो सेमी सर्कल बन रहा है उस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना हो गया आपका? 14√2 चलाया। तो लिखेंगे यहां पर कि द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा आपका? 14√2 हो गया। देयरफॉर रेडियस का निकाल लेंगे। इसके लिए हम कैपिटल R यूज करते हैं। तो इसका हाफ कितना होता है? 7√2 सेंटीमीटर चलेगा आपका। जब इसका हम एरिया निकाल लिए तो क्या करेंगे हम? इसका रेडियस निकल गया तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट्स एरिया इक्वल टू इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, यानी 1/2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना निकला आपका? 7√2 इंटू 7√2 निकला आपका। तो अब क्या चलेगा? ध्यान दीजिएगा यहां पर इस 7 से 7 कट जाएगा आपका और 2 से काटते हैं इसको 11 से कट जाएगा। बचा क्या? 11 इंटू 7√2 इंटू √2 तो आ जाएगा 77 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √2 से तो 2 आता है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सेमी सर्कल है उसका तो एरिया निकल गया। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं। तो कैसे यहां निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि यहां ना हो तो हम naम दे देते, अच्छा रहेगा। मान लीजिए नाम देते हैं डी नाम दे देते, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर कि इन क्वाड्रेंट BDC इज ए सेगमेंट। आप क्या देख रहे हैं यहां पर? आप देखिए कि इस क्वाड्रेंट में सेगमेंट बना है, सेगमेंट। तो क्या करेंगे? सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? R² पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या करना है? रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 इंटू 14 हो गया। पाई कितना हो गया? 22/7 और थीटा कितना रखेंगे यहाँ पर? 90 ना, क्योंकि क्वाड्रेंट पहले से दिया हुआ 90/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90 हो गया आपका। तो आ गया आपके पास, कैंसिल कर दीजिए। एक कटेगा 4 टाइम्स में कटेगा 2 से, एक कटेगा 11 से, तो आ जाएगा आपके पास 196 और ये हो गया 11/14 माइनस 1/2, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब क्या करोगे? इसका आप निकाल लो फ्रैक्शनल, एलसीएम निकाल लेंगे तो 14 चला गया, आप पर आएगा 14। ये आ गया 11-7। तो अब इधर लिखते हैं तो ये आ गया आपके पास 196 इंटू 4/14, काटेंगे तो कटेगा 14 से, 14 इंटू 4 कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या देखा कि इस
सेगमेंट का एरिया कितना आया 56 और सर्कल सेमी सर्कल निकला हुआ है, एरिया कितना निकला हुआ है 154, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, यहां लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना चलाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे एक तरह से और बनता, कैसे बनता कि जब हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाला फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते और दोनों को प्लस कर देते तो पूरे का एरिया निकल जाता और उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते तो बन जाता आपका। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन in the given figure common between the two quadrants of circles of radius 8 cm। कह रहा है ना कि यहां पर दो क्वाड्रेंट बन रहा है, एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है आपका और एक बन रहा है ये बन रहा है, दोनों के बीच कॉमन जो पार्ट है उस कॉमन पार्ट का हमको एरिया निकालना। कैसे निकलेगा, हम सिंपल मेथड है, हम क्या करते हैं ना कि यहां से इसको ज्वाइन करते हैं 20 से, जब ज्वाइन करेंगे 20 से तो आप क्या देख रहे हो कि यह बन रहा है सेगमेंट, ये भी सेगमेंट बन रहा है और इधर से क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है सेगमेंट। यानी कि अगर हम दो सेगमेंट का एरिया निकाल ले, उस सेगमेंट का जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, तो एरिया आप निकाल लेंगे 2 सेगमेंट्स, बस इसका एरिया निकल जाएगा आपका। तो यहां कैसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे कि रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट बन रहा है उसका रेडियस कितना दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर, और यहां पर लिखेंगे कि सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ 2 इंटू आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। कैसे हुआ इतना, क्योंकि जब मिलाएंगे हम 20 से अगर तो एक पार्ट मेरा आया ना सेगमेंट, इधर से क्या है सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट बन रहा है तो 2 सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, बन जाएगा क्योंकि मेरे पास रेडियस भी है और एंगल भी दिया हुआ है। तो 2 हो गया, रेडियस हो गया 8 इंटू 8, पाई का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रखेंगे और थीटा कितना हो गया 90/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90 हो गया आपका। तो अब आ जाएगा कैंसिल, कैसे कर दीजिए, ए आ गया 4 टाइम्स में 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, ए आ गया आपका 2 इंटू 64, ए आ गया 11/14 माइनस 1/2, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1 होता है, 1 देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये आ गया 128, एलसीएम निकाल लेते हैं तो आ गया 14, 11 माइनस क्या हो गया 7 हो गया आपका। ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये आ गया 7 2 जा 14, ये हो गया 64 से कटेगा तो ये आ गया आपके पास 64 इंटू 4/7, इट मीन्स 4 4 जा 16 कैरी किया 1, 6 4 जा 24 1 25, यानी आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल था। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया 16 नंबर, एक एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आपका।